एक व्यक्ति को एक ज्ञानी ने कहा, जब तुमने बर्तन धोए तो तुमने कुछ सीखा। उस व्यक्ति ने उस ज्ञानी को बोला कि बर्तन धोते वक्त उसे सीखने वाली क्या बात है, ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है रेगुलर करने वाली। तो उस ज्ञानी ने कहा, हर एक कार्य आपका कुछ सिखाता है आपको। जब आप बर्तन धोते हैं उसे बाहर से ज़्यादा अंदर से साफ़ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह इंसान को बाहर झूठे फेस पैक, फेस को चमकाने वाली चीज़ें, कॉस्मेटिक यूज़ करने की जगह, बाहर से साफ़ करने की जगह अंदर से साफ़ करना, अपनी रूह को साफ़ करना, अपनी रूह पे काम करना ज़रूरी है। जो इंसान अंदर से बदलेगा वही अपने अंदर बदलाव लाएगा। बाहर से बदलने से कुछ क्षण के लिए बदलाव आएगा, एक इल्यूजन ज़रूर पैदा होगा, पर वो वास्तविक बदलाव नहीं होगा। अगर आपको सच में बदलाव चाहिए, आप खूबसूरती चाहिए, तो आपको खुद को अंदर से बदलना होगा। बहुत से लोग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं अपने पाप धोने, यानी कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वो पापी हैं, इसलिए वो अपने पाप धोने जा रहे हैं। पर वो पाप फिर से करते हैं कि हम तो धो ही लेंगे, धोने से साफ़ हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता, पाप धोने से साफ़ नहीं होते। ठीक उसी प्रकार जब हम केस लड़ने जज के पास जाते हैं, तो क्या हम जज के कोर्ट के पास जाके माथा रगड़ते हैं या जज को बोलते हैं 5 रुपए की बूंदी खा लीजिए, 5 रुपए के लड्डू खा लीजिए। हाँ, कुछ जज खा भी लेते हैं, फैसला भी दे देते हैं, पर उस कुदरत के अदालत में इस तरह ब्राइव नहीं कर सकते। आपको आपके कर्मों का हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये अटल सत्य है, आपको इसको समझना होगा। हो सकता है कि आपका फैसला थोड़ी देर के लिए रुक जाए, हो सकता है किसी कारणवश, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके कुछ अच्छे कर्म गलती से सामने आ गए हों कभी किए हुए किसी जन्म में, पर आपको हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा जब आपका घड़ा भर जाएगा। तो किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाइए, किसी भी, कहीं पाप नहीं धुलने वाले आपके। जो आपने पाप किए हैं वो आपको भरने ही होंगे। कोई भी चीज़ पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो पहले अपनी आत्मा को साफ़ कीजिए, अपने आप को साफ़ कीजिए। बर्तन को बाहर से नहीं, अंदर से चमकाइए। शरीर को बाहर से नहीं, शरीर तो यहाँ पे ही प्राप्त हुआ है, यहीं पे छोड़ के जाएंगे आप। पर आप जो आत्मा लेके आए हैं वो सच्चाई से लाए हैं, जिस परमात्मा के साथ पास से लाए हैं, उसको वैसे ही साफ कोरी आपको वापस ले जाना पड़ेगा। यहाँ की मैल यहीं छोड़नी पड़ेगी। और आप कर्म सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक आपके पास शरीर है। जब आपका शरीर ख़त्म हो जाएगा तो आप कर्म भी नहीं कर पाएंगे। शरीर आपको सिर्फ कर्म करने के लिए दिया गया है, बुरे नहीं, अच्छे कर्म। हर इंसान को पता होता है वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, पर बस फ़र्क इतना है, जब उसका वक्त अच्छा होता है तब वो चीज़ें नहीं देख पाता, पर जैसे ही वक्त ख़राब होता है तो उसे चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। एक सेइंग है, जिस तन लागे वो ही जाने, कौन जाने पीड़ पर आई। ये सब फालतू की बातें हैं कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ या समझती हूँ। आप तब तक नहीं समझते जब तक आप पे नहीं गुजरती। तो बच के रहिए किसी को भी कुछ बोलने से पहले, किसी का भी मजाक उड़ाने से पहले। आपको नहीं पता सामने वाला इंसान किस दर्द से जा रहा है, किस तकलीफ़ से जा रहा है। हम्बल रहिए, क्योंकि वक्त ज़रूर बदलेगा। वक्त हर पल बदल रहा है। आपका वक्त कब आ जाए आप नहीं जानते। जब तक आप अंदर से साफ़ नहीं होंगे कुछ सही नहीं होने वाला। आप किसी भी मंदिर मस्जिद चले जाइए, खुदा ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने, रब ने, वाहिगुरु ने, राम ने, कृष्ण ने, जिसको भी आप मानते हैं, उन्होंने कहा आप किसी का दिल दुखाइए, किसी की बद्दुआ लीजिए। जैसे आशीर्वाद काम करते हैं, बद्दुआएं भी वैसी काम करती हैं। बद्दुआएं बहुत बुरी तरह पलट कर आती हैं। यकीन मानिए आपके पास कोई उस वक्त खड़ा नहीं रहेगा। आप नहीं बोलते, आपका वक्त बोलता है हमेशा। तो याद रखिए, ये वक्त कभी भी बदल सकता है। आज अच्छा है, कल बुरा, कल बुरा, आज अच्छा। वक्त बात करता है, आप बात नहीं करते। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा।
अहंकार किसी का नहीं रहता। दो दुनियाओं के बीच में फ़र्क सिर्फ सांस का है, सांस की डोरी का है। चल रहे हैं तो हम इस दुनिया में हैं, जिस दिन ये सांस रुक जाएंगे हम दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। इंसान भी कितना अजीब है, जब प्रार्थना करता है तो सोचता है भगवान हमें सुन रहा है, पर जब दूसरे की निंदा करता है उस वक्त सोचता है भगवान छुट्टी पे है। जब आप किसी को दान करते हैं तो सोचते हैं भगवान देख रहा है, हमें इसका फल देगा, पर जब किसी से किसी का हिस्सा मार लेते हो आप, किसी से किसी का हक मार लेते हो आप, किसी से किसी की चीज़ मार लेते हो, उस टाइम सोचते हो भगवान सो रहा है। वाह रे इंसान। पाप कभी भी शरीर से नहीं होते, पाप हमेशा विचारों से होते हैं। और हम लोग अपने शरीर को धोने, शरीर को स्नान कराने चले जाते हैं ये सोचकर कि हमारे पाप धुल रहे हैं, पर पाप तो आपके विचारों ने किया है। और कोई भी पानी आपके विचार नहीं धो सकता। आपके विचार को उस परमात्मा की वाणी, उस परमात्मा के गुण, उस परमात्मा की दया ही धो सकती है। आपके कर्म ही धो सकते हैं। विचार ही आपके कर्म करवाते हैं आपसे, वो अच्छे ही हों चाहे बुरे हो। अपने विचारों पे काम कीजिए। जब आप अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज सेट करते हैं तो लोग आपको बहुत डिफ़िकल्ट और रफ़ कहते हैं, पर ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही प्यारा कॉम्प्लीमेंट है। आपने जो बाउंड्रीज अपने लिए फिक्स की हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने आप को टॉक्सिक लोगों से दूर करके अपने गोल्स की तरफ ध्यान लगा के कुछ चीज़ें, कुछ प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में लाके अपने आप को ऑर्गेनाइज करके, जब आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे और अपनी रिस्पेक्ट के लिए चल रहे हैं, बाउंड्रीज फिक्स कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, अब बहुत सुंदर बन रहे हैं। कहते हैं रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग। चाहे कितने ही महंगे हों, कितने ही अमीर हों, कितने भी पहुंच से बाहर हों, एक दिन अपनी वैल्यू खो देते हैं। वही इंसान स्थिर रहेगा जिसके लाइफ में प्रिंसिपल्स होंगे, वैल्यूज़ होंगी, प्यार होगा, विश्वास होगा, सोल अच्छी होगी, नेक होगा। चकाचौंध कुछ टाइम की होती है, हमेशा के लिए नहीं। तो टॉक्सिक पीपल, रंग बदलते लोग आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा देर नहीं रहते। कभी कभी आपको कुछ लोगों की ज़िंदगी से सिर्फ चले जाना होता है, बिना कुछ बोले उनकी ज़िंदगी से निकलना होता है। इसीलिए नहीं क्योंकि आपको उनको कोई लेसन सिखाना है या ग्रज रखना है या बदला लेना है, रिवेंज लेना है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप अपना लेसन उससे सीख चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट जर्नी पे जाना है। तो बिना ज़िंदगी में किसी के लिए ग्रज रखे, एक्सेप्टेंस के साथ अपनी नेक्स्ट जर्नी पे निकल जाइए, लेसन सीखते हुए, फॉर योर सोल ग्रोथ। बिना मिले जिसे सब कुछ मिल जाए, उसे क्या पता किसी चीज़ की कदर। जो हर वक्त उस परमात्मा के कहने पे चलता है, सब्र सिर्फ उसी को पता है। सब्र बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे, सब्र आपका बहुत बड़ा सहारा है। दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान वही है जो चुप हो जाता है, जो सब्र रखता है, जो एक्सेप्टेंस में आ जाता है, जो बदला नहीं लेता। क्योंकि जब वो परमात्मा उसके साथ आ खड़ा होता है, जब वो बदला लेता है, तो उस बदले में आवाज़ नहीं होती, पर चोट इतनी करारी होती है कि पुश्तों की पुश्तें लुट जाती हैं, कई वंश ख़त्म हो जाते हैं। जब आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, सब तरफ से लुटे हुए फील कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, वो ऊपर खुदा जो बैठा है वो सब देख रहा है। और जब वो आपके साथ आके खड़ा होगा तो वो सामने वाले को उस लायक नहीं छोड़ेगा। जो उसने किया होगा उसका हर एक चीज़ का जवाब देगा। सिर्फ उस परमात्मा की रज़ा में जाइए।
वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, वो सब जानता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना सब कुछ लौटा दिया और आज उनके हाथ में कुछ नहीं है, पर ये उनका लाइफ लेसन है। उनको ये सीखना है, उनको समझना है। टॉक्सिक पीपल को जानना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ उन्हें इज्जत देके देखिए। वो बदले में आपको बेइज्जती, बदतमीज़ी देंगे। आप जितना उन्हें प्यार करेंगे वो उतने ही बदतमीज़ होते जाएंगे। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। आप किसी को नहीं बदल सकते अनटिल अनलेस वो सामने वाला इंसान खुद को ना बदले, वो सोल खुद को ना बदले। आप कई बार किसी के ऊपर लाखों साल निकाल देते हैं पर वो फिर भी नहीं बदलता। कई बार आप उसको पलट के भी नहीं देखते, वो फिर भी आपको अपने लिए, आपके लिए अपने आप को बदल देता है। ये सब उसकी परमात्मा की दया से ही होता है, आपके पुण्य कर्मों के कारण ही होता है। ना तो आप में इतनी ताकत है आप किसी को बदल दें, ना आप में इतनी ताकत है आप चीज़ें ख़त्म कर दें बिल्कुल। बस जो आपका साथ देगी वो आपकी नेक नियत, आपके अच्छे कर्म देंगे। आप तो खुद इस दुनिया के टेस्ट में हैं। आप क्या किसी की हेल्प कर लेंगे जब तक सामने वाला इंसान खुद नहीं कर लेगा। जब उसकी दया होगी, उस परमात्मा की दया होगी, चीज़ें तभी बदलेगी। तो जब आपको रोना है उस परमात्मा की गोद में बैठ के रोइए। जब आपको कुछ मांगना है तो उससे मांगिए और वो आपको हर एक चीज़ देगा, हर एक चीज़ समझाएगा, बहुत प्यार से समझाएगा। वो हमारी तरह बात नहीं करेगा पर आपको सिग्नल्स में समझाएगा। आपको हर चीज़ का जवाब अपने आसपास दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे मुझे दिखता है। मुझे आज कुछ जानना होता है, मैं उनसे कुछ पूछती हूँ, मुझे जवाब मिलता है। आप सिर्फ उसकी रज़ा में रहिए। बस एक चीज़ याद रखिएगा, वो परमात्मा आपको हर वक्त गाइड करता है, समझाता है, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज़ बोलते हैं। वो परमात्मा, वो रब, वो खुदा हमसे बात कर रहा होता है। आप जितना उसके पास जाएंगे, उससे कनेक्ट करेंगे, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। हमारा यहाँ मकसद किसी से बदला लेने का नहीं है, या किसी को सबक सिखाने का, या किसी को ज्ञानी बनाने का। हम अपनी खुद की जर्नी पे हैं सब, आप, मैं, सब। बुद्ध आए थे, नानक आए थे, सब अपनी जर्नी के लिए आए थे। जो उनके साथ हो गए, जो उनको समझ लिए, अच्छी संगत के कारण वो थोड़े बहुत निकल गए इस दुनिया से, तर गए। जो नहीं समझे वो इसी दुनिया के में फंसे हुए हैं। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते, अपने साथ नहीं समझा सकते। तो सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए, अपने विचार अच्छे रख के उनको सिर्फ प्रेरित कर सकते हैं आप। जिस दिन उस वाहिगुरु की, उस खुदा की मर्ज़ी होगी, उसी दिन उनका उद्धार हो पाएगा। बस उनके लिए ब्लेसिंग्स लीजिए। सर्बत का भला इसीलिए ही कहा जाता है कि आसपास का अगर हम भला मांगेंगे तो हमारे लिए भी ज़िंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ हमारा भी लेसन्स थोड़े टफ़ हो जाते हैं। अगर हमारे आसपास के लोग शांति वाले होंगे तो हमारे लेसन्स भी थोड़े शांत हो जाते हैं। और इस आत्मा का लास्ट कर्म यही है कि उसे बैलेंस करना है, प्यार करना है। जब तक वो ये चीज़ नहीं करेगा तब तक वो नहीं ऊपर की तरफ जाएगा, इसी चीज़ों में फंसा रहेगा। ना तो हम इस दुनिया में कुछ लेके आए हैं, ना लेके जाएंगे। कर्मों के थ्रू आए हैं, कर्मों के थ्रू जाएंगे। लेसन्स लेके आए हैं, लेसन्स ही लेके जाएंगे। जो बुनियादी चीज़ें हैं वो यहीं छोड़ के जाएंगे। जब तक जिंदा है तब तक हमें उसकी ज़रूरत है। तो ये आपको तय करना है, आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। बेशक आज आप बहुत खुश होंगे, पर अगर जैसे ही आपके कर्म भरेंगे, आप बहुत बुरी कंडीशन में जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। खुदा खुद नहीं बचा सकता, क्योंकि खुदा कुछ नहीं करता। खुदा ने आपको फ्री विल छोड़ दी है। जो आप कर्म करेंगे वही आप भुगतेंगे। वो भी कुछ नहीं कर सकता। आप खुद के खुदा खुद हैं। आप खुद अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आज दुख में हैं, अच्छे कर्म कीजिए। जैसे आपके कर्म पूरे होंगे
आपको अच्छाइयाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप बहुत खुश हैं तो अपने अंदर पोलाइटनेस रखिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है। कोई भी ऐसे कर्म जो आपने पहले किए हुए हैं अहंकार में आके, वो आपके सामने कभी भी आ सकते हैं। तब बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे निकलना। और कभी कभी कुछ लोग बिना मतलब के कहीं फंस जाते हैं किसी के। मैं ये नहीं कहती उनके कर्म बुरे नहीं हैं, उन्होंने भी कोई गलतियां की होंगी, पर कभी कभी वो कुछ ज़्यादा सज़ा के हकदार भी हो जाते हैं किसी और की गलती के कारण, या अपने ही थॉट प्रोसेस के कारण। जो ऊपर परमात्मा बैठा है वो सब जानता है, उसको सबूतों की ज़रूरत नहीं है। वो जानता है क्या सही है क्या गलत है। वक्त आने पे आपको आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। यकीन मानिए, जब हम कहते हैं ये चीज़ हमारे साथ सही नहीं हुई, और जब एक वक्त के बाद हम समझते हैं उसका क्या मतलब था, या उसके होने से हमारी लाइफ में क्या फ़र्क आया। हार्डशिप आपकी लाइफ में आती है, कर्मों के कारण आती है, पर आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना के जाती है, बहुत अच्छे लाइफ एक्सपीरियंस दे के जाती है। बिना मेहनत करे आप कुछ नहीं पा सकते। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपके साथ बात कर रही थी। आई होप आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं बोलना चाहती, मैं दिल से बोलना चाहती हूँ जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मैं चीज़ों को समझती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में जो मुझे आता है। थैंक यू सो मच।